हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में ऑडिटिंग के यूनिट 1 के सभी इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन और उनके आंसर्स की वीडियो होगी और मैं आपको शो करूंगी सारे क्वेश्चन जो भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप तैयारी कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऑडिटिंग के यूनिट्स में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो मैंने मेन चैप्टर ही कवर करे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। तो आप इन्हीं को ही प्रिपेयर कर सकते हैं इनमें से ही। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ग्रुप में शेयर कर दें वीडियो को अभी के अभी, और लाइक भी कर दें। लाइक में बहुत ज़्यादा आप लोग ना कंजूसी करते हो। मैं देखती हूँ 500 700 व्यूज़ आ जाते हैं वीडियो पे, पर लाइक डबल डिजिट भी पार नहीं होते, मतलब सिंगल डिजिट पे कभी तो, है ना। प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत करा करो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 आता है वो यही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा मीनिंग और डेफिनेशन है। आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी। स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो। ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑडिटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। आप वीडियो को पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, ये सारा स्कोप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। तो इजी सा ही है, कुछ नहीं है इसमें। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी वीडियो को पॉज करके लीजिए चाहे। और उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। MDU 16 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये सारा डिफरेंस हमें गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। डिफरेंस बताना है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बस ये थोड़ा बहुत आप 5-6 पॉइंट समझने के लिए पढ़ लेना। आर्ट एंड साइंस, बुक कीपिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक साइंस है, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी वाइल अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी, कमेंट एंड गिव योर ओपिनियन। सारा हमें गिवन है। CDLU 15 में भी आया हुआ है, MDO 8 में आया हुआ है। अकाउंटेंसी इज़ नेसेसिटी। वैसे इसमें आई थिंक 5 से 6 चैप्टर्स थे यूनिट 1 में, तो मैंने स्टार्टिंग 5 थे आई थिंक, और मैंने स्टार्टिंग के 3 कवर करे हैं, 3 चैप्टर्स, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ऑडिटिंग और बाकी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। वाउचिंग और वेरिफिकेशन वाले चैप्टर की मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सारी यूनिट्स मैं बता दूं, इसके बाद वो वाली वीडियो बनाऊंगी। ये सारा आपको गिवन है। ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी, ये भी गिवन है। स्मॉल ट्रेडर्स के लिए महंगी पड़ती है ना, मोर एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी का मिसयूज तो है, यूज़लेस है, एक्स्ट्रा बर्डन है, इसीलिए ऑडिटिंग क्या है, लग्जरी बोला गया है इसको।
फॉर बिग ट्रेडर्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, उसके बाद नीड ऑफ ऑडिटिंग, ये सारे नीड है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर, टेक्निक्स. प्रिंसिपल, प्रोसीजर और टेक्निक्स आ जाती हैं अब इसकी. ये सारे प्रिंसिपल्स हैं इसके. प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फुल डिस्क्लोजर. उसके बाद आपको ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट टेक्निक्स आ जाता है. फिर रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड टेक्निक के बीच में क्या रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है यहाँ पर. ये सारा. नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट आर द क्वालिटीज़ विच एन ऑडिटर शुड पोसेस. क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है कि एक ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. कि उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, कोर्ट के डिसीजन की नॉलेज होनी चाहिए, बुक कीपिंग अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ रूल्स रिगार्डिंग बिजनेस, सफिशिएंट जनरल नॉलेज, और पावर ऑफ क्रिएटिंग लव, फेथ, कोऑर्डिनेशन, टू बी प्रोफेशनल, टू हैव पोलाइटनेस, गुड पर्सनालिटी, डिनाई द अनरीजनेबल डिसीजन ऑफ प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर. ये है ना सब. नेवर बी सस्पिशियस और क्लियर एंड इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट. यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. ये इसके कुछ शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर्स हैं. फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग भी हमें गिवन है यहाँ पे. नाउ अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर जो कि ऑब्जेक्टिव्स पर है, और मेरे ख्याल से और भी कुछ था इसका. ऑब्जेक्टिव्स है ये. व्हाट यू हाँ, तो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर. ऑडिटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड डिटेक्ट करना, टेक्निकल एरर्स डिटेक्ट करना, एरर ऑफ प्रिंसिपल की, है ना, इनको डिटेक्ट करना. तो अगर आप इस तरीके से बना के आओगे ना तो अच्छा लगेगा. पेपर में ना जब भी आप एग्ज़ाम करते हो ना तो लाइन खींच लिया करो, जो मतलब उससे ना शीट पे लाइन खींच लिया करो. थोड़ा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है उससे. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके ऑडिटिंग के. उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके गिवन हैं. डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, ये सारा आपको गिवन है. गुड्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स आपको गिवन है. अदर फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे अभी जितने भी हमने पढ़े. उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ मीन बाय एरर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर. एरर क्या है? एरर रेफर्स टू प्रेजेंट द रॉन्ग बुक ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड और रॉन्ग स्टेटमेंट इंटेंशनली और बाय मिस्टेक. कि रॉन्ग बुक्स ऑफ अकाउंट या जो है प्रेजेंट करना या फिर रिकॉर्ड करना रॉन्ग स्टेटमेंट को, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे वो बाय मिस्टेक हो. तो इन एरर्स को आइडेंटिफाई करता है कौन? ऑडिटर. एरर और ओमिशन यानी कि भूल गए. कमीशन के बारे में है. एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स, इफ़ टू और मोर एरर्स आर काउंटर बैलेंस, सेट ऑफ बाय वन अनदर. ये क्या है? ज़्यादा एरर्स जो है वो काउंट. तो ये सारे एरर्स हैं. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग हमें गिवन है. ऑडिटिंग की क्या एडवांटेजेस होती हैं ये हमें गिवन है. उसके बाद एडवांटेजेस फॉर सोल ट्रेडर हमें गिवन है.
फिर एडवांटेजेस फॉर पार्टनरशिप फॉर्म हमें गिवन है। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए एडवांटेजेस हमें गिवन है। मीनिंग ऑफ फ्रॉड हमें गिवन है। डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड हमें गिवन है। Steps to be taken for locating errors. कौन कौन से स्टेप्स लोगे आप एरर्स लोकेट करने के। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग गिवन है हमें। आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं अपना स्क्रीनशॉट। Auditor ignores small transaction or transaction carried out by lower class employees. उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स ये शॉर्ट में आ गया। हाउ इज़ द ऑडिटिंग हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स, व्हाट इज़ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जो कि है टाइप्स ऑफ ऑडिट पर। तो ये टाइप्स ऑफ ऑडिट है, क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ ऑडिट। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आओगे ना, अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। स्टैचूटरी ऑडिट देख रहे हो आप, कितनी बार पूछा गया है, एमडीयू में भी, सीडीएलयू में भी, केयू में भी। स्टैचूटरी ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक्ट, कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उनके रिलेटेड एक्ट कौन से हैं। बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आएगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनीज एक्ट में आएगी, है ना, ये सब पता होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट में आएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट आएगा। उसके बाद प्राइवेट वॉलंटरी ऑडिट, ये सारा हमें गिवन है। इंटरनल ऑडिट आ जाता है। इंटरनल ऑडिट पर मैंने वीडियो बना रखी है। वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ऑडिटिंग के सभी लेक्चर्स का। यहाँ पर हमें एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस गिवन है इंटरनल ऑडिट की। उसके बाद आ जाती है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ये सारी लिमिटेशंस के पॉइंट हैं। उसके बाद इंटरनल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट्स। उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट और इसके नीड और रिक्विजिट्स क्या हैं वो। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैचूटरी ऑडिट के बीच का डिफरेंस, ये सारे डिफरेंसेस के पॉइंट हमें गिवन है। 12 पॉइंट है टोटल। देन आपका आ जाता है स्टैचूटरी ऑडिटर ऑन इंटरनल ऑडिटर, डिपेंडेंसी इनकी, कैसे ये डिपेंडेंट है। उसके बाद कॉन्टीन्यूस ऑडिट पर एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, स्पेशली इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एमडीयू में आया हुआ है 14 में। सुटेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट सारा हमें गिवन है। डिसएडवांटेजेस हमें गिवन है कंटिन्यूअस ऑडिटिंग की, ये सारी डिसएडवांटेजेस के पॉइंट हैं।
देन व्हाट इज़ स्टेप्स टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, कि जो भी डिसएडवांटेजेस हैं कॉन्टीन्यूस ऑडिट की, उसको आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स लेकर। तो ये सारे वो हमारे को स्टेप्स गिवन है, ये सारे स्टेप्स हो गए। देन आपका आ जाता है व्हाट इज़ पीरियोडिकल ऑडिट, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपका डिफरेंस आ जाता है कॉन्टीन्यूस और पीरियोडिकल ऑडिट में। देन आपका आ जाता है व्हाट इज़ मीन बाय इंटरिम ऑडिट, सुटेबिलिटी ऑफ इंटरिम ऑडिट, इसके एडवांटेजेस आपको गिवन है, इसके डिसएडवांटेजेस आपको गिवन है इंटरिम ऑडिट की। फिर आपका आ जाता है डिफरेंस इंटरिम ऑडिट और कॉन्टीन्यूस ऑडिट में, ये सारे डिफरेंसेस के पॉइंट हैं। ऑलराइट, देन आपका आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिट, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिट आ जाता है। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर कर दें क्लास ग्रुप में, सब्सक्राइब भी कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहाँ से वीडियोस वॉच कर सकते हैं।